तिलक वर्मा की कप्तानी तो गई भाई साहब। एक तो बीसीसीआई इनसे अब नाखुश हो गई, भैया कितनी बेइज्जती करवाओगे। अच्छा भला श्रीलंका ने मैच टाई कर लिया था, अरशद ने उल्लास में 5 ओवर में रोक लिया था, लेकिन नहीं, इनको चुल उठी थी कि नहीं हम तो जाएंगे सुपर ओवर खेलेंगे। सुपर ओवर में मार खाली मैच हार गए। अफगानिस्तान के अगेंस्ट इनसे 4 रन से मैच हार गए हम। और श्रीलंका के अगेंस्ट जो पहला मैच था वो भी अरशद ने 3 बॉल में 3 विकेट निकाल लिया, वरना वो भी खत्म था हमारा मैच। इन भाई साहब से कप्तानी होती नहीं है, अंपायर से लड़ाई इनसे करवा लो, सब कुछ करवा लो। इनकी कप्तानी में जब हमें 18 रन बनाने थे तब हमने क्या किया, तब आपने किया कि वैभव को हटा लो और सुपर ओवर में स्ट्राइक दे दो सूर्यांश को। इससे पहले जब सुपर ओवर आया था तब भी इन्होंने उसको भेज दिया था जितेश शर्मा को। एक तो तिलक का मुझे समझ नहीं आता, इनकी कप्तानी में हम एशिया कप हार जाते हैं, वो वाला जहाँ जहाँ इनको कप्तान बनाया गया इनका मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक तो बीसीसीआई इनको इतना कप्तान बना क्यों रही है। लेकिन फाइनली अब इनसे नाखुश है कि भैया आप रहने दो, आपसे कप्तानी नहीं हो रही है, आपको नहीं पता कि कप्तानी की ABCD किसे कहते हैं। तभी तो जीता जीता मैच हमें हरवा दिया। एंड इनको बीसीसीआई ने T20 में वाइस कैप्टन बना दिया था भाई। मैं सोच रहा हूँ ये भी ऊपर वाले का शुक्र है कि ये आ गया भाई साहब इंडिया A की ट्राई सीरीज, वरना सोचो अफगानिस्तान से हम हार गए, श्रीलंका से हम हार गए, पहला मैच हम जीत गए थे, बस हम तो बाहर थे, हम बस आ गए हैं। ऋतुराज गायकवाड़ है, रजत पाटीदार हमारे पास है कप्तानी का तो के तरीके पर ऑप्शन कम से कम। तो आई होप कि रजत पाटीदार को अब ये लेके आए और कैप्टन बना दें इंडिया A का, कम से कम बता रहा हूँ। लेकिन बहरहाल अगर आप तिलक वर्मा कप्तानी देखोगे, ऋतुराज गायकवाड़ इनसे मना कर रहे थे कि भाई मत जा, मत कर, कोई बात नहीं, जाने दे, एक पॉइंट शेयर कर लेंगे, लेकिन नहीं गए भाई साहब। तिलक वर्मा जो हरकत कर रहे थे वहाँ पर वो बिल्कुल समझ में नहीं आया। लाइट थी नहीं, सिंपल सा बात था, ट्राई नेशन सीरीज में आप फ्लड लाइट यूज़ कर नहीं सकते थे, और जब अंधेरा था तो अपने सुपर ओवर गए क्यों? आपको क्या लगा था आप 4 से 5 रन पर रोक दोगे और फिर एक छक्का मार के मैच खत्म कर दोगे? भाई बॉल नहीं दिख रही थी, आपने अंपायर से लड़ाई करके जबरदस्ती सुपर ओवर लिया। श्रीलंका ने 15-16 रन मार दिए। इंडिया A की तरफ जब आए तो फिर हम देख रहे थे अब क्या करेंगे। हमने सुयश को भेजा, हमारे रन स्कोर थे हाईएस्ट, हमने वैभव को भेजा, काबिल थे। अब क्या होता, उसके बाद होता कुछ नहीं है। सूर्यांश 3 बॉल में 3 रन मारते हैं, वैभव 1 चौका मार देते, लेकिन वैभव भी कंफर्टेबल नज़र आते नहीं हैं और इवेंचुअली हम ये वाला मैच हार जाते हैं। मैच हारने के बाद जाहिर सी बात है क्या होना था, लड़ाई होनी थी, लड़ाई हुई, फिर उसमें सही गलत तो बात की बात है, जो भी होगा वैभव को धक्का नहीं देना चाहिए था, मैं अभी भी कह रहा हूँ। बट तिलक वर्मा एज अ कैप्टन मुझे तब भी समझ नहीं आया था जब इन्होंने इंडिया A के लिए अनाउंस किया था। मैंने तब भी कहा था कि आपके पास रजत पाटीदार एक सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन ऑप्शन है, लेकिन आपने अपने फेवरेटिज्म के चलते उस बेचारे को ना तो कप्तान बनाया, ना ही उसको टीम में लेकर आए। अब जिनको आपने वाइस कैप्टन बनाया था वो आया, उसने जो हरकत की है वो आप देख लीजिए। वो इमर्जिंग एशिया कप अपनी कप्तानी में हारा अफगानिस्तान के अगेंस्ट। सोचो, अफगानिस्तान की टीम ने उसे हरा दिया था, अफगानिस्तान A ने उसको यहाँ पर हरा दिया, अब श्रीलंका A ने हरा दिया। आप कम से कम कप्तान बनाओ तो ऐसा बनाओ ना जिसके पास और आओ, जिसके पास बैटिंग का स्ट्राइक रेट हो। इनका बैटिंग का स्ट्राइक रेट 70 के करीब का है इंडिया A के लिए, ODI मैचेस में मिला लो तो। इवन सोचो, इस बंदे को ये कंसीडर किया जा रहा है कि हम तुमको कैप्टन बना देंगे, जो बंदा कप्तान छोड़ो वाइस कैप्टन बनने लायक नहीं है। लेट्स सी कि क्या होता है। आप बताइए, क्या तिलक वर्मा को हटा देना चाहिए या मौका देना चाहिए अभी इंडिया के लिए? कमेंट के अंदर बताइएगा ज़रूर।